जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारे दी एक्सपर्ट जीएस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बिहार स्पेशल का अगले वीडियो लेके आया हूँ। पहले वीडियो जो अपलोड किया था इसमें पूरा मैं करवा नहीं पाया था, कुछ तकनीकी समस्या के कारण वीडियो कट हो गई थी। तो बट वो वीडियो अपलोड में कर दिया था, कुछ जो रह गया था वो पढ़ा देता हूँ। उसके बाद न्यू टॉपिक आज मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ से मैं पढ़ाया था नेक्स्ट डे, एक जो पॉइंट है ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? किशनगंज, ठीक है। बिहार का जो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज में। इसका उत्तर होगा किशनगंज, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है, बिहार का जो न्यूनतम मतलब वर्षा वाला जिला कहाँ? औरंगाबाद में है, ठीक है। बिहार का न्यूनतम वर्षा वाला जिला, ठीक है, कौन है? औरंगाबाद, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है? ये हो गया। अब मैं न्यू पढ़ा रहा हूं चैप्टर, ठीक है। ये तो हो गया था, बस उस दिन ये दोनों बाकी रह गया था, ठीक है। अब मैं अगला हेडिंग बता रहा हूं, बिहार की प्रमुख नदियां के बारे में, ठीक है। हेडिंग है मेरा बिहार की प्रमुख नदियां, ठीक है। ये मेरा हेडिंग है, ठीक ना। उसके बाद बिहार में जो प्रमुख नदियां है उसका नाम आज मैं बता रहा हूं। तो पहला आ जाएगा गंगा, गंगा। गंगा के बाद होगा कोसी, उसके बाद बागमती, और रहा तो ये मैं बता देता हूँ गंगा। गंगा जो है पटना में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में है गंगा का, ठीक है। तो ये पाटलिपुत्र पे अवस्थित है, ये शहर है पटना, या प्राचीन नाम था, प्राचीन नाम था पाटलिपुत्रा, ठीक है। तो ये गंगा नदी पे है पटना, ठीक है। बागमती, उसके बाद हो जाएगा कमला। गंगा, कोसी, बागमती, उसके बाद कमला, ठीक है। उसके उसके बाद आगे जाएगा सोन नदी, ठीक है। ये मिटा देता हूं समझाने के लिए। सोन के बाद क्या होगा? सोन के बाद होगा पुनपुन, ठीक है।
पुनपुन के बाद होगा फल्गु। फल्गु, उसके बाद गंडक, गंगा, कोशी, बागमती, कमला, सोन, पुनपुन, फल्गु, गंडक, उसके बाद घाघरा, उसके बाद क्या आएगा, कर्बनाशा आएगा। ठीक है, कर्बनाशा, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक जो है समस्तीपुर जिला से होकर निकलती है। ठीक है, समस्तीपुर में कौन सी नदी है, बूढ़ी गंडक। उसके बाद महानंदा, महानंदा, ठीक है, इत्यादि नदी है। ठीक, ये तो पढ़ लिए। अब अगला हेडिंग में बता रहा हूं, बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। ठीक है, बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें मतलब बिहार में जो उपजता है फसल, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग में दे दिए हैं बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न में पहला फसल क्या आएगा, मैं बता रहा हूं। ठीक है, पहला होगा धान, उसके बाद कॉमा गेहूं, धान, गेहूं, उसके बाद मक्का, मक्का के बाद होगा जौ, जौ, उसके बाद इत्यादि। ठीक है, ये बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल थी। कौन कौन है बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल, धान, गेहूं, मक्का, जौ इत्यादि फसल। ठीक है, अब मैं मिटा रहा हूं, आप लोग ये नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका से पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी और हमारा विश्वास मानिए आप लोग बेहतर एग्जाम में कीजिएगा। मेरे यहाँ से पढ़ने के बाद बिहार में 110% जो भी पढ़ते हैं क्वेश्चन टकराएगा ही टकराएगा, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है। बहुत सारा मैं एग्जाम में बैठा हूं और क्रैक भी किया हूं, इसीलिए आप लोग मेरे पे विश्वास बना के रखिए और पढ़िए मेरे साथ कदमों से कदम मिलाकर। ठीक है, उसके बाद अगला हेडिंग में, उसके बाद बिहार की प्रमुख नकदी फसलें के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हेडिंग दे देते हैं, बिहार की प्रमुख नकदी फसलें। फसलें, ये हेडिंग है, बिहार की प्रमुख नकदी फसलें। तो इसके अंतर्गत बिहार में जो भी नकदी फसल आता है इसके अंतर्गत मैं पढ़ाऊंगा। तो पहला आ जाएगा गन्ना, ये नकदी फसल है गन्ना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, गन्ना के बाद होगा तंबाकू। तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है, क्योंकि ये गांव में बहुत प्रचलित तंबाकू है। बच्चे से लेके बुजुर्ग तक तंबाकू खाता है, निकोटीन। ठीक है, उसके बाद गन्ना, तंबाकू, उसके बाद आलू।
उसके बाद है पटसन, इत्यादि। ठीक है, ये बिहार की प्रमुख नकदी फसलें थी। ठीक है, अब मैं अगला पढ़ा रहा हूं हेडिंग क्या, ये देखिए, बिहार की प्रमुख उद्योग के बारे में। ठीक है, प्रमुख उद्योग। ठीक है, बिहार के जो प्रमुख उद्योग है, मतलब बिहार में जो भी उद्योग है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है चमड़ा उद्योग। ठीक है, उसके बाद लकड़ी उद्योग, लकड़ी उद्योग। उसके बाद कांच उद्योग, चमड़ा उद्योग, लकड़ी उद्योग, कांच उद्योग, कांच उद्योग। उसके बाद तंबाकू उद्योग। ठीक है, उसके बाद जूट भी आ जाएगा ना, तो जूट उद्योग। ठीक है, इत्यादि। ठीक है, ये सब बिहार की प्रमुख उद्योग है। क्या है? चमड़ा उद्योग, लकड़ी उद्योग, कांच उद्योग, तंबाकू उद्योग, जूट उद्योग। ठीक है, इत्यादि प्रमुख उद्योग है। ठीक है, अब मैं अगला हेडिंग पढ़ा रहा हूं, प्रमुख औद्योगिक शहर। ठीक है, बिहार के प्रमुख प्रमुख औद्योगिक शहर। बिहार की जो प्रमुख औद्योगिक शहर है, मतलब उद्योग वाला शहर है, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला बेगूसराय। ठीक है, बेगूसराय में बहुत प्रमुख उद्योग है, जैसे रिफाइनरी, तेल शोधक कारखाना। तो पहला होगा बेगूसराय। उसके बाद कोई है ही नहीं प्रमुख औद्योगिक शहर में, बेगूसराय है ओनली फॉर। ठीक है, उसके बाद बेगूसराय, उसके बाद चीनी मिल होगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा दूसरा क्या होगा? बेगू बेगूसराय। उसके बाद बिहार में जो चीनी मिल की संख्या है कितना? चीनी मिल की संख्या 28 है। ठीक है, ये हो गया, बिहार की चीनी मिल 28 है। ठीक है, तो ये मिटा देता हूं, अगला मैं हेडिंग पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आप लोग ये सब नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अगला हेडिंग बता रहा हूं बहुत जल्द, ये मिटाने के बाद। अगला हेडिंग क्या है? अगला हेडिंग है ये राजकीय प्रतीक। ठीक है, अगला हेडिंग राजकीय प्रतीक। राजकीय राजकीय प्रतीक, मतलब बिहार का जो प्रतीक है चिन्ह, वो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पहला है
पहला क्या है पॉइंट, राजकीय बिहार का राजकीय बिहार का राजकीय चित्र, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बिहार का राजकीय चिन्ह, बिहार का जो राजकीय चिन्ह है बौद्ध वृक्ष है। ठीक है, बौद्ध वृक्ष बिहार का जो राजकीय चिन्ह क्या है? बौद्ध वृक्ष। बौद्ध वृक्ष बौद्ध वृक्ष को बोलते हैं पीपल। राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या है? बौद्ध वृक्ष, जिसको पीपल बोलते हैं। उसके बाद बिहार का जो राजकीय है, राजकीय फूल यानी पुष्प ही बोलते हैं फूल को, पुष्प क्या है? गेंदा है। क्या होगा? बिहार का राजकीय पुष्प यानी फूल गेंदा। ठीक है, तीसरा क्या है? राजकीय मछली क्या है बिहार का? देसी मांगुर। ठीक है, देसी मांगुर। ठीक है, चौथा है भी चौथा, राजकीय भाषा क्या है? बिहार का जो राजकीय भाषा है हिंदी है। ठीक है, उसके बाद द्वितीय भाषा क्या है बिहार का? उर्दू। द्वितीय भाषा क्या है? उर्दू। ठीक है, उसके बाद पांचवा है राजकीय पशु। बिहार का जो राजकीय पशु क्या है? राजकीय जो है क्या है? बैल होगा। ये जो था अभी वर्तमान में है बैल है। 2013 से पहले क्या था? 2013 से पहले रिच। ठीक है, रिच था। उसके बाद बिहार का जो राजकीय पक्षी क्या है? इधर लिख देते हैं छठा, राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी है गोरैया। ठीक है, गोरैया। उसके बाद राजकीय पक्षी है गोरैया। ठीक है, तो आप लोग देख ही लिए होंगे, तो आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे मेरी क्लास को। और जाते जाते एक मैं शेर बोलना चाहता हूं। ठीक है, तो शेर ये है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा, माली सींचे 100 घड़ा। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये अर्थ होता है धीरे धीरे कोई काम होता है। ठीक ना, आप जब चाहोगे, आज मैं मान के चलिए आज बिहार स्पेशल ही पढ़ा रहा हूं, तो बिहार स्पेशल
आप चाहोगे तो 2 दिन में तो नहीं खत्म हो सकता है, तो ये धीरे धीरे करके होगा खत्म। मतलब धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे करते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए और आपका एग्जाम के समीप वो सब क्वेश्चन टकराएगा। ठीक है, तो आप लोग विश्वास बनाते रहिए। उसके बाद जो बोले थे माली सींचे 100 घड़ा, मतलब माली जो चाहेगा फूल कल ही रोपा है परसों जो हो जाए ये तो नहीं ना होगा। माली पानी देता रहेगा तो इतना जल्दी नहीं ना होगा, जब समय आएगा अपने आप वो निकल के दिख जाएगा। ठीक है, तो बस मैं यही कहना चाहता हूं, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।